मतलब महाराज जी कह रहे इस कुंड से हाँ, वहां तक है नर्मदा तक, हाँ, और 2-2 फीट के पैर फिर के फिर। और कम से कम 6-6 फीट दूरी में चलते हुए दिखाई दिए। हाँ। जो भी कुछ हो, पर जो क्या दोपहरी में आता कोई अकेला है सिंगल, हाँ, तो उसको मतलब मौका पाकर खींच लेता था। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा, संतों के चरणों का दास। एक बार फिर धर्म की यात्राएं में आपको संतों के दर्शन के लिए मैं आया हूं और आज मैं जिन संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूं वो अभी मुझे यहां पर समय मिलेंगे इस समय जाते हुए यहां पर, क्योंकि वो कुछ गुरु आज्ञा का पालन करते हैं और यहाँ से जा रहे होंगे, तब उनसे हम संपर्क करेंगे। और यहाँ पर एक ऐसा कुंड है जहाँ पर प्रेत बाधा या प्रेत जो ऐसे रहते हैं कि जो यहाँ पर किसी भी मछुआरा कोई भी जाता है उसको अंदर खींच ले भरे दोपहर में। जी हाँ, उनसे भी मैं इसी कुंड के पास में बैठा हूँ, अभी उसी कुंड का भी दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पर वो इधर से ही जाएंगे और जैसे उस कुंड का आपको दर्शन करवाता हूँ। ये पीछे दे रहा है पानी, दूर तो नर्मदा है, नीचे नज़दीक में ये पानी दिखाई दे रहा है आपको, ये वो कुंड है। और यहाँ से भी ये महाराज जी आएंगे तो हम उनसे कोशिश करूँगा सत्संग लेने की। साथियों, उनके गुरुजी रामदास जी त्यागी बड़े ही महान संत है। उनके चमत्कारी कहा गया है कि उनके जो आशीर्वाद देते हैं वो खाली नहीं जाता और उनसे ये कार्य भी करते हैं जो देवताओं के हाथ में संभव है, इंसान के हाथ में संभव नहीं है। ऐसे ऐसे उनके चमत्कार और सत्य कार्य है। उनके भी दर्शन लेंगे, उनके भी सत्संग लेंगे, लेकिन अभी उनके शिष्य उनके सत्संग लेंगे। एक डाक जी है, फिर एक डाक जी है, ऐसे मिली थी, यहाँ से हींचते हुए नर्मदा तक। इतने बड़े बड़े हाँ, पेड़। हाँ जी। जो बाढ़ बाढ़ आती है, हाँ, बाढ़ आई, जो रेत सिंपल हो जाती है, कपा छोड़ देता है वो वो मट्टी कपा में मट्टी सब मतलब हाँ। छोड़ जाती है, उसमें मतलब अलग मतलब देखिए। अच्छा, मतलब महाराज जी कह रहे इस कुंड से हाँ, वहां तक नर्मदा है तक, हाँ, और 2-2 फीट के पैर फिर के फिर। और कम से कम 6-6 फीट दूरी में चलते हुए दिखाई दिए। हाँ। एक मैया आती थी गांव से नहाने के लिए, हाँ, मतलब प्रतिदिन का नियम था डेली का। हाँ, ये कुंड है। हाँ, तो उन्होंने आन के बताया। ये कुंड है क्या? हाँ, ये कुआं जो आप बता रहे थे, हाँ, यही है। बहुत गहरा था जी, बहुत मतलब विशाल था पहले। ये इतना गहरा। और इसमें हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, हमारी जितनी महाराज जी, हाँ, अब नहीं है, थी। आज कितने टाइम पहले की बात है ये? आज से कम से 5 साल पहले की बात। 5 साल जब पहले। खोदते गया, जाते गए तो बड़े बड़े जानवर अच्छा, चले नर्मदा गए। से वो मिट्टी आती गई, वो भर गया। और यह इसका कहते हैं क्या, वो आदमी ऊपर खींच लेती दिन में भी? हाँ, दिन में भी। दिन में भी आके दोपहरी में खींच लेते थे, क्या पकड़ के खींच लेते तो इसमें बाद परीत बाधा रहती थी। पवित्र परीत भूत रहता था इसमें। अच्छा, प्रीत बादल। हाँ, जो भी कुछ हो, पर जो क्या दोपहरी में आता कोई अकेला है सिंगल, हाँ, तो उसको मतलब मौका पाकर खींच लेता था। अच्छा, आज की मतलब मच्छी वालों को खींच लिया। 20-25 साल पहले। अच्छा, कई मच्छी वालों को खींच लिया। हाँ, मच्छी पकड़ने वाले रहते ये मल्लाह, हाँ, तो उनको वो पकड़ लिया, खींच लिया। अच्छा 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 अच्छा। जब से दादाजी आए जी घटना सब बंद हो गई, जो कुछ भी था वो सब अलग हो गया। अच्छा, जैसे कि मैं साथियों बताता हूँ, इसी कुंड की बात कर रहे हैं। इसी कुंड में जैसे कि यहाँ आज से 20 वर्ष पहले जब महाराज जी नहीं आए, उससे पहले की बात बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी आता मछुआरा उसको ये कुंड खींच लेता दिन के अंदर भी, और वापस वो मिलता भी नहीं था। हाँ, फिर नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। ये प्रेत दूषित बाधा, ये भूत प्रेत कहते हैं, ऐसी शक्तियाँ थी। और आज भी बहुत बार इनके चिन्ह दिखाई देते हैं कहीं कहीं यहाँ पर, समुद्र नदी के तट पर, सॉरी, माँ नर्मदा के तट पर उसके चिन्ह भी दिखाई देते हैं। पूरी मतलब ऋषि मुनियों की तपस्वी भूमि रही, सिद्ध स्थान रहा जी। अच्छा, हाँ, जब भगवान राम यहाँ विश्राम किया तो वो उन्हीं की परंपरा से चले आ रहे। ऋषि मुनि भी होंगे यहाँ, हाँ, अदृश्य दिखाई नहीं पड़ते और कोई भाग्यशालियों को दिख भी जाते हैं अच्छा, जो नहाने आते हैं नर्मदा जी। अच्छा, वो संतों के चिन्ह भी हो सकते हैं। हाँ, संतों के भी हो सकते हैं। साथियों, जैसे कि आपको जिनके दर्शन करा रहा हूँ, ये रामदास जी त्यागी है और इनका यहाँ पर बड़ा महत्व और चमत्कारी संत है ये। इनके भी हम सत्संग करेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन अभी हम जिनके दर्शन करने चल रहे हैं, जो भी हम भी यहाँ पे कह सकता हूँ भजन कर रहे हैं या ध्यान में बैठे हैं, जो
उनके मैं दर्शन करवा रहा हूँ, वो इनके शिष्य हैं। लेकिन रामदास त्यागी जी के भी दर्शन कराऊंगा, इनकी भी सत्संग कराऊंगा। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैं कह सकता हूँ, इनके दर्शन हमें हरि की कृपा से होंगे। तो आज ये अभी यहाँ नहीं मिले तो इनके शिष्य मिले, उनके दर्शन करवाता हूँ। इनका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इनके दर्शन करवाने की कोशिश। विष्णु भाई से निवेदन करूँ, एक बार रामदास जी त्यागी जी का हमारे दर्शकों को दर्शन करवाएं। तो इस दास का परिणाम स्वीकार करना, कोई गलती होती है? महाराज जी आपका परम पूज्य शुभ नाम? महाराज बाल गोविंद दास बाल और परम श्रद्धेय गुरु जी का नाम? जिनका नाम रामदास त्यागी, श्री रामदास त्यागी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि कोई भी भजन या भक्ति त्याग करता है, अलग अलग प्रकार की होती है। कोई किसी भी प्रकार करते हैं, कोई किसी, जैसे एक फूलों की बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने जो ये टाट कहते हैं इसको, टाट का जो अपने जीवन में उतारा है या इसका सेवन किया है और बाकी सभी चीज़ों का त्याग किया है, तो ये प्रेरणा कैसे आई हृदय में? मतलब ईश्वर नदी की झंडा, हमको भी नहीं पता कि यहाँ कैसे आ गए। सब ईश्वर का पूर्व का विधान। पूर्वक विधान। तो महाराज जी, जैसे कि आप बच्चापन से सन्यासी या गृहस्थ का पालन करके आए थे? नहीं, बालापन। बालपन। तो उसमें दीक्षा ली, उसमें क्या उम्र होगी आप? 22 वर्ष। 22। तो 22 वर्ष एक यंग उम्र होती है, जिस समय आदमी पैसों के पीछे, माया के पीछे जाता है। उस समय आपका ऐसा क्या भाव प्रकट हुआ, वैराग आया? मतलब ठाकुर जी की कृपा, हमको नहीं, कुछ नहीं पता। कुछ घटना घटी? कुछ घटना नहीं। कोई ऐसे बचपन से कहता था मतलब मैं साधु बनूंगा। बचपन से क्या? हाँ। हाँ, सब मजाक समझते थे उस समय। अचानक फिर मूड आया तो ऑटोमेटिक ही मतलब मैं भी नहीं समझ पाया कि अच्छा। क्या हुआ। महाराज जी मिल गए। तो जैसे कि महाराज जी जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, कैसे है। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद? संदर्भ में शांति मिली। शांति मिली संत बनने के नहीं, बाद? हाँ, पहले शांति नहीं मिलती थी, मतलब भटकते रहता था। यहाँ की शांति मिली जब तक मतलब स्थायी हैं। 12, 13 साल 14 साल हो गए, मतलब कहीं नहीं गए। 14 सालों से इसी जगह पर है, कहीं नहीं गए? हाँ हाँ, एक बार बस महाराज जी के साथ चार धाम? हाँ, चारों धाम जाता, पूरा भारत भ्रमण किया, मतलब पूरा भारत भ्रमण किया। तीर्थ है मतलब। हाँ। बहुत सारे कहते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे गांवों में एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि ये हमारे यहाँ दुख है, हमारे यहाँ कष्ट है, संतों से आशीर्वाद दिला दो। तो उनको क्या कहें, किस प्रकार ऐसा? ये सब माया में फंदे हुए हैं। देखो, अज्ञान लोग हैं, माया में फंदे हुए हैं। दुख है ही नहीं है। अच्छा, दुख है ही एक नहीं? शब्द को दुख है ही नहीं है। अच्छा। दुख तो बनाया है अपन ने, बांध के रखे हैं दुख। पहला कारण लोभ, लोभ के कारण दुख होता है। लोभ के कारण। जिस वस्तु मतलब सुख देगी वही आपको दुख देगी बाद में। जो वस्तु जितना ही सुख देगी उससे ज़्यादा दुख भी देगी भाई। जैसे अगर आपको खाना भी, अगर उदाहरण बात लूँगा, अगर लिमिट से खा रहे हो कोई नहीं, ज़्यादा खाओगे वो भी आपको तकलीफ देगा। अगर धन अगर आपने ज़्यादा संग्रह किया, सुख दे रहा है, तो आगे जाके वो भी तकलीफ जी, देगा। गाड़ी आपको एक गाड़ी रखे इसको घटा लो आप, हाँ, गाड़ी रखा है। या खराब हो जाए आपकी, या कोई ले जाए तो आपको कितना दुख हो जाएगा। पहले आप आए, अच्छा लगा गाड़ी में, या कोई ले गया इसको, या मतलब पंचर भी हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको दुख हो गया नहीं हो गया। तो जो चीज़ सुख देगी वही ज़्यादा दुख देगी। इसलिए जो संत हैं, महापुरुष हैं, वो सुख ज़्यादा मतलब नहीं लेते। सुख नहीं। ऐसी चीज़ मतलब नहीं करते, फिर इसमें ज़्यादा सुख है। अच्छा, भौतिक सुख नहीं लेते। महाराज जी, मैंने सुना है कि सबसे बड़ा धन होता है, सुख से भी बड़ा धन है संतोष, आनंद। तो संतोष कैसे प्राप्त होता है? संतोष ऐसा ही है, देखो, ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, समझ रहे हो। एक दिन में कुछ नहीं होता। जो धीरे धीरे करत करत अभ्यास पुनि जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर पड़े निशान।
कुएं पे कुआं देखा होगा आपने, वो रस्सी चल चल के कुएं के पाठे को भी मतलब काट देती, रस्सी कितनी कोमल होती है। तो ऐसे ही चलते चलते कभी पिछल भी गए, फिर मन को बन गया, कभी टूट भी गया मन, चलते चलते ऐसे ही। महाराज जी जैसे एक बड़ी मैं बात देख रहा हूँ, आप जैसे माला भी कर पा रहे हैं अभी, और हम सत्संग भी कर रहे हैं, सत्य का संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और आप माला कर रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ कैसे संभव हो है? सकता है कैसे? यही तो विचित्र बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो ये चीज़ कैसे होती है महाराज जी? जी, अभ्यास से होती है। ये अभ्यास से हाँ, होती है। पहले आप जो भी जाप कर रहा है उतना जाप करो, निरंतर उसी में लगे रहो, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक आपसे होने लगेगा। आप बात भी करते रहेंगे, वो मंत्र भी चलता रहेगा आपको, जो भी मतलब मंत्र कर रहा है। अच्छा, ये अभ्यास अभ्यास की चीज़ है। हमसे भी नहीं होता था, हमारे महाराज जी ने बताए। दिन रात सोते बैठते जागते चलते, जो राम नाम कर रहा है, जो भी मंत्र का जाप कर रहा है वो करते रहो, वो ऑटोमेटिक वो चलती रहेगी। फिर आपकी महाराज जी। एक मन में मतलब वो चलता रहेगा। अच्छा, चलता रहेगा। और जो श्वास के साथ चलता है, जो जिसको अजप्पा कहा जाता है, जब को अजप्पा बन जाता है, तब ये होता है। जी। आपको ये गुरुजी ने ये विधि बताई थी। जी, रगड़ से होता है, मतलब लगे रहो उसमें, फिर मतलब उसको मतलब ऐसा नहीं, मतलब शुरू से होने लगे। अच्छा जब आपको खूब अभ्यास हो जाएगा। महाराज जी, जैसे आपने भारत भ्रमण किया है गुरुजी के साथ, आपने बहुत सारे संतों के स्थान देखा है, लेकिन आपको सबसे अच्छा स्थान और संतों की कौन सी भूमि अच्छी लगी आपको? मुझे सबसे अच्छा लगा जो पंपा सरोवर है वहाँ, मतलब पंपा जहाँ जो वाली आली मतलब रहते थे, जहाँ राम जी ने मतलब वनवास बिताया। तो और कोई सब राम नाम जानते हैं, गुरु महाराज जी की आज्ञा पालन कर रहे हैं। जैसे कि महाराज जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, और महाराज जी की में बड़ी बात है कि माला जप भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं। ये एक बड़ी विचित्र है, और इन टाट इन्होंने धारण किया हुआ है। और ये आज कितने वर्षों से? 10-12 वर्ष हो गए। 10-12 वर्षों से इसी में पहनना, इसी को ओढ़ना, इसी को बिछाना, इसी का सब कुछ करना। और जैसे कि पूरा का पूरा इसी का है, और कोई वस्त्र, ऊनी वस्त्र या सूती कॉटन कोई भी नहीं धारण करते हैं। और इसको महाराज जी हमारी तरफ तो इसको हठ योग भी बोला जाता है। आपके यहाँ पे ये बात हट हो गए। हठ योग है, जैसे कोई एक हाथ ऊपर रखता है, कोई किसी ने भोजन फलाहार ग्रहण किया है, किसी ने दूध ग्रहण करा, और हठ योग जमीन पे नहीं लेटता, जमीन कोई खड़ा ही रहता है, खड़े शरीर करते हैं, कोई खड़े कोई ही लेटते नहीं है, मतलब वो बैठे बैठे निंद्रा ले लेंगे, बैठे बैठे। वो हठ योग हो गया। और जैसे कि महाराज जी इसी के ऊपर सोते हैं, इसी के ऊपर ओढ़ते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं महाराज जी यहीं पर इसी के ऊपर, कोई इसमें हालांकि चुपता तो है महाराज जी, ऐसी बात नहीं, चुपता तो है, ये चुपते तो है ये। अभ्यास में जाता है, हैं? अभ्यास में जाता है। अभ्यास में। जैसे कि महाराज जी की मैंने सत्संग ली, जीवन का अनुभव बताया, लेकिन महाराज जी की बड़ी बात बताता हूँ, जो आज महाराज जी बाल योगी संत मुझे देखने को नहीं मिलते, छोटे छोटे। पहले क्या, जब हम छोटे थे ना, तो एक मंडली आती थी जय श्री राम नारे की, जिसमें छोटे छोटे बच्चे संत होते थे। आज के समय नहीं दिखते, क्या सत्य बात है ना? जी। इसका कारण क्या मानते हो कि आज के समय संत नहीं मिलते बच्चे? तो समय का प्रभाव है, समय के प्रभाव। जैसा हो रहा है समय का प्रभाव जो भी हो रहा है, पहले लिखा भी है, महापुरुष लिख गए हैं, जब अपने अनेक प्रकार के धर्म हो जाएंगे। अच्छा, शास्त्र उठा के देखो, शास्त्र में सब दिया है। महाराज जी के ये पहले से लिखा भी है, और लिखा है वो होना भी है, बस हमें उसका हिस्सा देखते हैं किस प्रकार हो रहा है, लेकिन अपना करते हुए अपना धर्म पालन करते रहिए। और मैं कहता हूँ संतों को प्रसन्न या भगवान को प्रसन्न करने जा रहे हो, उससे पहले अपने माता पिता को प्रसन्न जरूर करना, उसके बाद कहीं पर भी आप प्रसन्न करने जाओगे वो फल मिलेगा। अन्यथा माता पिता घर पर भूखे बैठे हैं और आप वहाँ भंडारे कर रहे हो, ऐसे भंडारों पर धिक्कार है। माता पिता को प्रसन्न करके ही आप भंडारा कराओगे, तभी फल मिलेगा। महाराज जी की सत्संग आज की हमारी धर्म की यात्रा किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। सभी को कहूँगा नर्मदे हर अवश्य बोलें, नर्मदे हर। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नर्मदे हर। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय महाराज जी।